मंगलाचरण करते हैं। सूरज से भी तेज है प्रभु का ज्ञान प्रकाश, सूरज भी तेज है प्रभु का ज्ञान प्रकाश, बादल राहु ढक ना पाते चहु और फैले प्रकाश, बादल राहु ढक ना पाते चहु और फैले प्रकाश। बोलिए देवाधिदेव गजारा श्री नाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए जिनवाणी माता की जय। और लोक में विराजित 3 करोड़ मुनिराजों की जय। और एक नमन एक प्रणाम मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे इस पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी, साथ ही उन परिजनों जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाया। शुरू करते हैं फिर आज हम श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 17 पहले 2 बार इसका उच्चारण करेंगे। नास्तं कदाचिदुपया स्पष्टीकरो श्री सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्या महिमा से मुनीन्द्र लोके। जो सेकंड लाइन है उसका लास्ट वाला वर्ड युगपज्ज, 2 आधा जय है और फिर पूरा जय, तो आप कैसे पढ़ेंगे? युगपज्ज गंती। ठीक है, हाँ जी, युगपज्ज गंती। एक बार वापस से पढ़ रही हूं मैं। नास्तं कदाचिदुपया सिनराहु स्पष्टीकरो श्री सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशा महिमा से मुनीन्द्र लोके। जो सेकंड लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड आप कैसे पढ़ेंगे? स्पष्टी, ई नहीं लगाना है, आधे सह से उसको चालू करना है, स्पष्टी। ठीक है, स्पष्टी, स्पष्टी करोशे सहसा युगपत् जगन्ति। और जो थर्ड लाइन है नाम्भो धरोधर निरुद्ध, रू के बाद में आधा द है, ठीक है, तो निरुद्ध, निरुद्ध महाप्रभाव है सूर्यातिशाई महिमासी मुनीन्द्र लोके। तो इसमें मानतुंग स्वामी तुलना कर रहे हैं प्रभु की सूरज के साथ में कि प्रभु मैं सोचता हूं कि आप सूरज के समान प्रकाशमान हो, सूरज के समान तेजस्वी हो, लेकिन फिर बाद में वह कहते नहीं, सूरज में ये कमियां हैं और आप इनसे भी कहीं ऊपर हो, इसलिए आप सूरज के जैसे नहीं हो। तो हम शब्दार्थ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। पहली लाइन में देखिए, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र मीन्स हे मुनियों के इंद्र या मुनियों के नाथ, मतलब किसको बोल रहे हैं? हमारे आदिनाथ भगवान को, हे मुनियों के इंद्र। त्वम, तुम, कदाचित, कभी, न अस्तम प्यासी, अस्त नहीं होते हो। सूरज तो अस्त होता है ना, लेकिन प्रभु को क्या कह रहे हैं? आप कभी अस्त नहीं होते हो, क्योंकि उनमें क्या है, एक बार जो केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई है तो वो अब उनमें रहेगी, हर टाइम वो ज्योति उसमें रहेगी, उनमें रहेगी, तो वो कभी अस्त नहीं होते हैं, अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। न राहु गम्य, न राहु के द्वारा ग्रसित होते हो। राहु क्या है? ग्रह है, 9 ग्रहों में से एक ग्रह राहु है, और जब राहु क्या करता है, सूरज के सामने आ जाता है तो सूरज पर ग्रहण लग जाता है,
और सारा सूरज काला काला दिखाई देने लगता है। लेकिन हे प्रभु, आप तो राहु के द्वारा भी कभी ग्रसित नहीं होते हो। न अंबोधरोदर, न मेघ के द्वारा, मतलब बादल के द्वारा या बादल के माध्यम से, यह बादल की ओट में निरुद्ध छिप गया है। महाप्रभाव है, महान तेज जिसका ऐसा भी नहीं हो। आप कैसे भी नहीं हो कि आपका प्रकाश बादलों में छुप जाए, आप ऐसे भी नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो सूरज होता है वो बादलों की ओट में छिप जाता है ना, फिर हमें दिन होते हुए भी सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो अभी तक क्या क्या बात बताई कि एक तो सूरज अस्त हो जाता है, लेकिन प्रभु आप अस्त नहीं होते हो। फिर दूसरा बताया कि जो बादल है उसमें सूरज छिप जाता है प्रभु, लेकिन आप ऐसे भी नहीं हो कि आप किसी बादलों की ओट में छिप जाओ। फिर क्या कह रहे हैं, युगपत, एक साथ, जगंती, तीनों लोकों को एक साथ, सहसा, शीघ्र ही, स्पष्टीकरोषि, प्रकाशित करते हो। आप क्या करते हो, तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। इति, इस तरह आप लोके, इस संसार में, सूर्य से अतिशायी, अधिक, महिमा असी, महिमा वाले हो। क्या कहा है, एक तीसरा कारण क्या बताया, जो सूरज है वो क्या करता है, सिर्फ भूतल पर अपना प्रकाश देता है। और वो प्रकाश भी कब देता है, सिर्फ दिन में देता है, रात में सूरज का प्रकाश नहीं होता है। लेकिन जो हमारे प्रभु के ज्ञान का प्रकाश है, वह ज्ञान का प्रकाश 24 घंटे निरंतर चलता रहता है। इसलिए आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो, यानी सूर्यातिशायी हो। सूर्यातिशायी मतलब सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो, या सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले हो। एक बार वापस बताती हूं, मानतुंग स्वामी जब प्रभु की तुलना कर रहे हैं, इसके साथ में अपने प्रभु की तुलना सूर्य के साथ में कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि प्रभु, जब मैं आपकी तुलना लौकिक सूर्य के साथ में करता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि नहीं, आप सूर्यातिशायी हैं, यानी सूर्य से भी अधिक अतिशय या अधिक महिमा वाले हैं। क्यों, उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण उन्होंने क्या बताया कि प्रभु आप कभी अस्त नहीं होते हो, जबकि सूरज क्या है, अस्त भी होता है और उदित भी होता है, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि सूरज राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है या सूरज पे ग्रहण लगता है, पर प्रभु आपको कोई राहु ग्रसित नहीं करता है। फिर तीसरा कारण कि सूरज जो है वो बादलों की ओट में छिप जाता है, नाम्भो धरो धर, मतलब बादलों की ओट में जो वो सूरज है वो छिप जाता है, लेकिन प्रभु आपके ज्ञान को कोई नहीं ढक सकता, आप किसी भी प्रकार के बादल से ढक नहीं सकते। और चौथा कारण उन्होंने क्या बताया कि प्रभु आप इसलिए सूर्य से अधिक महिमाशाली हो या अधिक अतिशय वाले हो, क्योंकि आपका जो प्रकाश है, आपके ज्ञान सूर्य का प्रकाश है, वह दिन और रात चलता ही रहता है। वह कभी भी क्या बोलते हैं, ना तो अस्त होता है ना उदित होता है। जो प्रकाश का प्रभाव है, टाइम बना हुआ रहता है और एक ही समय में तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। क्या चला रही है सूरज क्या करता है, जबकि सूरज क्या करता है, सूरज जो है वो तीनों लोगों को एक साथ प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, सूरज सिर्फ भूतल को ही प्रकाशित कर पाता है, और उसमें भी कभी कम कभी ज्यादा। और ये भी देखो आप, पूरे भूतल पर, जैसे अभी अमेरिका में कुछ और टाइम है, हमारे यहाँ कुछ और टाइम है ना। सूरज की किरणें अभी कहीं दिन है तो थोड़ी देर बाद यहाँ मान लीजिए दिन है तो कहीं और रात हो जाएगी। कहने का मतलब जो सूर्य है वो पूरे भूमंडल को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु जो हमारे प्रभु का ज्ञान रूपी सूर्य है वह हर समय बना ही रहता है, हर समय उसका जो प्रकाश है वो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ठीक है, आया सबको समझ में
कि प्रभु की तुलना सूरज से की, तो क्या पाया कि सूरज से कहीं अधिक अतिशय वाले हैं, अधिक महिमा वाले हैं हमारे प्रभु। अब इसको हम अगर देखते हैं तो हम, हमारे अंदर जो सूर्य बैठा हुआ है, हमारी जो आत्मा है, आत्मा रूपी जो सूर्य है, उस पर भी पता है क्या होता है कि हमारे अंदर भी ज्ञान प्रकट करने की अद्भुत क्षमता है। हम भी इसमें ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन किस चीज ने हमें बांधा हुआ है? जो हमारे कर्म रूपी बादल हैं और जो कर्म रूपी राहु है, उसने हमारे को क्या किया हुआ है? ग्रसित किया हुआ है। इसलिए हम हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा ज्ञान भी क्या है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो वो ज्ञान की भी घटत बढ़त होती रहती है। तो अगर हमें भी अपने आत्म सूर्य को प्रकट करना है, तो हमें भी क्या करना होगा? धीरे धीरे हमें अपने आप को अपने कर्म बंधनों से मुक्ति दिलानी होगी, इन कर्मों से छुटकारा दिलाना होगा, तभी हम हमारे क्या आत्म सूर्य को प्रकट कर पाएंगे। आया सबको समझ में? ठीक है, अब चलते हैं रिद्धि मंत्र की तरफ। रिद्धि मंत्र, हाँ देखिए इसका, ओम नमो नमि उण टे मट्टे शुद्र विघट्टे शुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, ये इसका मंत्र है। और रिद्धि, ओम ह्रीम अरम नमो अटंग महानिमित्त कुशलाणम झोम झोम नमः स्वाहा। मैं ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार करती हूँ जिनको 8 महानिमित्तों का पूरी तरह से ज्ञान है। अब सभी क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये रिद्धि मंत्र ऐसे कैसे मिल जाए। अगर नहीं लिख पाते ना इतनी जल्दी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना सीखो, ताकि बाद में आप इन रिद्धि मंत्रों का जाप कर सको। ठीक है, अब आपको देखिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक है सर्व रोग मुक्ति प्रदायक श्लोक। सारे रोगों से छुटकारा दिलाने वाला रूप। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्रों में से जो नीचे वाले 3 चक्र हैं, रूट चक्र कहो जिसको, या मूलाधार चक्र, सैक्रल या स्वादिष्ठान चक्र, और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस, जो भी बोलो। तो ये जो 3 चक्र हैं, इन तीनों चक्रों में विकार आने के कारण क्या होते हैं? हमें रोग होते हैं। जो नीचे हमारा पेट है ना, पेट के आसपास में, नाभि वाले क्षेत्र में, तो हमें इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। इस श्लोक का पाठ करने से क्या होते हैं, हमारे जो पेट संबंधित या उसके आसपास जितने भी ऑर्गन हैं, उन ऑर्गन में अगर किसी भी तरह के विकार हैं, रोग हैं, तो वो सब इससे दूर हो जाते हैं। तो वे कौन कौन से ऑर्गन्स है? जैसे कि हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, नाभि के आसपास का, या कभी वात वाला रोग हो गया। तो इन सब रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें 27वां श्लोक पढ़ना चाहिए, और डायबिटीज के लिए हमें सॉरी 17वां श्लोक 27 बार पढ़ना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस देखिए इसकी विधि क्या है। सुबह नहा धोकर, जो ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे बेस्ट टाइम तो इसका वही है, 4 बजे से लेकर के और 7 बजे के अंदर अंदर इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। और शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध आसन पर बैठना है, और फिर आप कर लीजिए, एक ही जगह पर बैठ करके करो तो बहुत अच्छा है। समय फिक्स कर कि इस समय पर हमें करना ही करना। अगर ठीक है आप कहीं बाहर जाते हैं तो बात अलग है, तब आप अपना समय थोड़ा सा अगर बदल जाए तो कोई बात नहीं, और जगह भी बदल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आप घर में हैं तो एक ही जगह पर, एक ही समय पर, और शुद्ध वस्त्रों शुद्ध आसन पर बैठ श्लोक का पाठ करें। 27 बार आप इसको पाठ करना है। साथ में आप क्या, आवाज नहीं आ रही, आवाज किस किस को नहीं आ रही है? अपना हैंड रेस की आ रही है सभी को? कंप्लेन आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है? अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो हैंड रेस कीजिए। आपको आ रही है आवाज?
हाँ, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। बबीता भाभी जी, आप अपनी तरफ से चेक कीजिए, देखिए, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए आप उधर से। आईफोन के नाम से किसकी है इसमें? हैंड रेज कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। आईफोन के नाम से जिन्होंने हैंड रेज किया वो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सबको आवाज आ रही है ना? रितु जैन। रितु जैन, हाँ जी। हाँ। अच्छा, आपको आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में कट रही है। कट रही है आवाज? बाकी सभी को आ रही है प्रॉपर? बाकी सभी को तो आ रही है रितु जी आवाज? शायद आ रही? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। देखो आवाज। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि कैसे इसकी क्या है, हमें कैसे पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो 17वां श्लोक है वो लगभग 45वें श्लोक, जिसको कि संजीवनी बूटी मानते हैं हम हमारे श्लोक का, है ना। 27वें श्लोक को, 17वें श्लोक को हम क्या मानते हैं? 45वें श्लोक को हम संजीवनी बूटी मानते हैं, और 17वां श्लोक भी लगभग उसके जैसा ही है। इसलिए मैंने आज आपको पूरी विधि बताई है कि कैसे इसका पाठ आपको करना है। ठीक है, अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब 17वां श्लोक कौन पढ़ करके सुनाएगा? श्लोक नाम हैंड रेज कीजिए। 17वां श्लोक कौन पढ़ करके सुनाएगा? हैंड रेज करो। बिमला जी, हाँ जी, बिमला जी बताएंगे। ठीक है, सुनाइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नास्तं कदाचिदुपयासि नराउगन्धे स्पष्टकरोसि सहसा युगपञ्जगन्ति नभोधरोदर निरुद महाप्रभाव सूर्यातिसाय महिमासि मुनीन्द्र लोके। बहुत अच्छा, आज आपने पहली बार श्लोक पढ़ करके सुनाया है, अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने 3 मिस्टेक्स कर, हाँ 3 मिस्टेक कर दी। एक तो स्पष्टी, ठीक है, स्पष्टी, करोषि स्पष्टि स्पष्टी, स्पष्टी, हाँ सहसा युग पज्जगंती। फिर नाम्भो, आधा मैं है ना उसमें, तो नाम्भो, नाम्भो धरोधर, आपने बोला निरुद्ध, निरुद्ध, क्योंकि आधा द है तो निरुद्ध, ठीक है, निरुद्ध महाप्रभाव है, सूर्यातिशाई मुनीन्द्र लोके। ठीक है, बाकी अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, एक और सुना दीजिए, कौन सुनाएगा? हैंड रेस कीजिए अपना। श्लोक कौन पढ़ करके सुनाएगा? हैंड रेस कीजिए। जैन वीडियो के नाम से जिसकी आईडी है, एक मिनट, हाँ ये हैंड रेस किया हुआ जैन वीडियो के नाम से। हाँ, आप अपना माइक कीजिए अनम्यूट। जैन वीडियो के नाम, एक तो आप लोग को मैंने बोला था कि अपना नाम लिख के आईडी फीड किया करो, तो मैं नाम लेके बताऊं तो आपको पता भी चल जाएगा। जैन वीडियो के नाम से कौन है? चलो और कोई। बबीता जी। बबीता बोल। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, सुनाइए। आवाज हाँ आवाज आ रही है, बोलो बोलो। आवाज आ रही है सीमा? हाँ आ रही है, आ रही है। नास्तं कदाचिदुपासि न गाहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नाभोधरोध निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यास्ति साहि महिमासि मुनीन्द्र लोके। एक एक मिस्टेक आपकी हर लाइन में आ रही है। जो पहली लाइन थी ना चिदु पयासी, पै पूरा अच्छे से बोलना है, पयासी न राहु गम्य, फिर स्पष्टी रोषि सहसा युग पच्चंती, फिर नाम्भो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्र लो। थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द हर लाइन में मिस्टेक थी, उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अर्थ बताएगा। जो मैंने भावार्थ बताए इसके हैंड रेस कीजिए, अपना अर्थ कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, अर्थ कौन बताएगा? मोनिका जैन दूदू, मोनिका जैन दूदू से, हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे आदिनाथ प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, हम आपकी उपमा ना तो कभी सूर्य से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी तो अस्त होता है, ना ही हम आपकी उपमा राहु से कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी बादलों की ओट में एक सेकंड सॉरी, क्योंकि ना ही हम सूर्य से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त होता है। वह कभी राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, कभी बादलों के ओट में छुप जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है। वह न तो कभी राहु से ग्रसित होगा, ना ही कभी किसी बादलों से ग्रसित होता है, ना ही किसी के अधीन होता है, यानी कि वह हमेशा दिखता है, हमेशा उज्ज्वल रहता है। हाँ, प्रकाशित रहता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप स्वयं इस श्लोक में अतिशय महिमा वाले ज्ञान सूर्य हो, इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया आपने, सारा अर्थ बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी, थैंक यू। और कौन सुनाएगा? एक जना और कोई भी बता दीजिए। अच्छा, कोई ये बताइए कि जैसे हमारे अंदर जो हमारा आत्म रूपी सूर्य है, तो वो किस किस चीज से ढका हुआ? वो कौन से राहु और बादलों से ढका हुआ है? इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, मोनिका जैन दूदू बताइए, आप ही, आपका हैंड रेस हुआ है सबसे पहले। हमारा अंदर वाला जो राहु, जो सूर्य है, वो कभी हमारे अहंकार से ग्रसित होता है, और जो हमने कर्म बांधे हुए है ना, वो कर्म ही क्या है? हमारे राहु है। और वो जो राहु है वो बादलों के रूप में हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। तो अगर हमें भी अपने ज्ञान को आत्मा में अगर प्रकट करने हैं, तो हमें क्या करना होगा? इन कर्मों के बंधन से धीरे धीरे छुटकारा पाना होगा। ठीक है, इन कर्मों के बंधन को काटना होगा। काटना होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तभी हम हमारे ज्ञान रूपी सूर्य को कर पाएंगे। ठीक है, अब सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस श्लोक में से? चलिए, सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। अब हम लोग पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज की जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? अनीता जी जैन करेंगे? अनीता जी जैन, माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनीता जी जैन, अनीला है। अच्छा, फिर अपने हिसाब से बता दीजिए कौन जिनवाणी स्तुति करेगा। चांदनी, चांदनी जी माइक कीजिए अपना अनम्यूट। चांदनी जी, हाँ जी, माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ जी, अब हुआ है, करिए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी
जगे मैया मरण दुख में वाणी के ज्ञान से सुते होगा लोग सोवानी मस्तक खड़े सदा देखते हे जिनकी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हाँ जी, अब देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अभी मैंने 4 क्वेश्चन पेपर्स दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और सभी ने अपने अपने हिसाब से इनको सॉल्व करके भेजा था। उसमें से रिजल्ट निकल गया है फर्स्ट सेकंड, तो मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। फर्स्ट नंबर पे 2 जने आए हैं, एक तो है किरण जी अजमेरा और एक है अंजू जी सोनी। सभी तालियां बजाइए इनके लिए। अंजू जी सोनी और किरण जी अजमेरा, इन्होंने पूरे पूरे प्रश्नों के, ये मैं जब भी पेपर देती थी इन्होंने पूरे पूरे आंसर लिख करके ये भेजते थे, ठीक है। सेकंड नंबर पे 2 लोग आए हैं, रश्मि जी जैन और दिल्ली से हैं नीलम जी जैन। ये दोनों सेकंड नंबर पे हैं, इनके लिए भी आप तालियां बजाइए। और ये जो रितु जी है और मेघना जी है, आप एक्चुअली बाद में ऐड हुए हो आप ग्रुप में, तो आपने 2-2 पेपर ही सॉल्व करके भेजे थे, तो इसलिए आपका नंबर इस बार नहीं आ पाया है। लेकिन अगली बार से क्या करना, मैं जब भी क्वेश्चन पेपर दूं उसको आपको सॉल्व करके भेजना है, चाहे मर्जी जितना आता हो जैसा आता हो, सबको आंसर लिख करके भेजने हैं। तभी तो हमें पता लगेगा कि हम कितना याद कर पा रहे हैं, हमें कितना याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमें कुछ पूछना है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड नंबर जिनका आया। लेकिन अब वो लोग भी बहुत मेहनत करेंगे, वापस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। आप लोगों को आपका जो भी प्राइज है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा। अच्छा अब मैं कुछ पूछना चाहूंगी श्लोक नंबर 13 में से, श्लोक नंबर 13 में से, कि भगवान के जो मुखमंडल की तुलना हमने उसमें चंद्रमा से की थी, तो चंद्रमा के समान फिर हमने एक बार तुलना की, फिर बोला नहीं, भगवान का जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। कि आंसर आप लोगों ने लिखे थे लेकिन आधा अधूरा आंसर। गर्विता सोगानी, हैंड रेज है गर्विता का, अनम्यूट कीजिए। गर्विता, हाँ जी, हमने भगवान की तुलना चंद्रमा से की थी, लेकिन हम उनसे चंद्रमा से भी तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा में तो फिर भी दाग है, लेकिन हमारे भगवान में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष रूपी कोई भी प्रकार का कोई दाग नहीं है। वेरी गुड। इसलिए हम उसे चंद्रमा से भी तुलना नहीं कर सकते। और एक और कारण था, एक और कारण है, तो चंद्रमा, एक और रीजन, चंद्रमा तो हमारे को केवल रात में ही शीतलता प्रदान करता, लेकिन जो भगवान की शीतलता है वो तो हमें पूरे हमेशा के लिए ही शीतलता प्रदान होती है। हाँ, क्योंकि जो चंद्रमा है वो तो दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है, लेकिन जो हमारे प्रभु का मुखमंडल का जो प्रकाश है वो कभी भी कम नहीं होता है, वो हर समय एक जैसा ही रहता है, ठीक है। आईफोन के नाम से किसकी आईडी है इसमें, अपना माइक करेंगे अनम्यूट आप? आईफोन के नाम से रितु जैन। अच्छा, रितु जैन, अच्छा जी। हाँ, मैंने अभी बोला था कि आपने 2 ही पेपर भेजे थे ना, इसलिए आपका नंबर है, लेकिन अगली बार आप पेपर सॉल्व करके भेजना, ठीक है? जरूर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और बाकी काफी लोगों ने प्रयास किया था, सरोजी, सोनी, चांदनी, बबीता जी, काफी लोगों के पेपर्स आए थे, प्रियंका जी जयपुर, तो इन लोगों का नंबर इसलिए नहीं आया, किसी ने 1 पेपर सॉल्व किए हैं, किसी ने 2 पेपर सॉल्व किए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, सारे पेपर सॉल्व करके भेजने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लेते हैं 14वां श्लोक, संपूर्ण मंडल शशांक कला कला पर। इसमें से इसका अर्थ कोई बता सकता है 14वें श्लोक का?
चलो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि अब ये वापस हमें रिवीजन करवाना है कि जो हमारे प्रभु हैं उनके जो गुण हैं वो कभी भी कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उन गुणों का विचरण होता है। क्योंकि जिस प्रकार से राजा के अधीन अगर कोई सैनिक है तो वह राज्य में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। तो हे प्रभु, क्योंकि गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है इसलिए वो कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, अब आप 13, 14, 15 और 16 4 श्लोकों की तैयारी कर लीजिए, मैं फिर इसमें से पेपर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, सुनीता जी सेठी आपका भी आया था, अच्छा लगा, आपने भी मेरे को भेजा था, लेकिन क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करके भेजे, आगे से भेजना। ठीक है, ओके। अब किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?